बढ़ेंगे। ईरान के सदर आयतुल्लाह इब्राहिम रईसी और इनके साथियों की मौत पर ईरान के साथ इजहार यकजहती के लिए आज मागाम में मार्केट और दीगर तिजारती इदारे बंद रहे। वाज़ेह है कि आज ईरानी सदर और उनके साथियों का रस्म चहारुम मनाया जा रहा है। इसी मुनासबत से मुख्तलिफ जगहों पर तकारीब, ताज़ियती जुलूस और फातिहा खानी, कुरान खानी की जा रही है। मागाम में ताज़ियती जुलूस बरामद हुआ। जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। मैं आपका खैर मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। जैसा कि आप जानते हैं, ईरानी सदर और उनके साथियों की मौत के बाद पूरी दुनिया में गमो गुस्से की लहर है और मातम कुना है सारा आलम। और इसी तरह मागाम में भी आज चौथा जो रस्मी चहारुम है, उस सिलसिले में मागाम में आज तिजारती इदारे जो हैं वो बंद रहे हैं। और आप देख सकते हैं सारे दुकानें जो हैं आज उसी सिलसिले में, उसी कड़ी के सिलसिले में आज तमाम मागाम मार्केट जो है सारा बंद रहा है। और आज उस यानी ईरान के उन जो सदर है और दीगर साथी जो हैं उनकी इज़हारी यकजहती और उस मातम की घड़ी में साथ देने के लिए और उसमें शामिल होने के लिए ये मागाम मार्केट है, क्योंकि गुलमर्ग हाईवे हैं और जिस पे सबसे ज़्यादा असर रहता है गाड़ियों का, सयाहों का। और आज जो भी दुकानें हैं वो बंद है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से इस घड़ी में ईरान के साथ में ये लोग जो हैं शामिल हो रहे हैं। और गम से निडाल है ये लोग, क्योंकि आयतुल्लाह इब्राहिम रईसी एक बड़ी शख्सियत थी, आयतुल्लाह थी, मुज्तहद थे और साथ साथ सदर भी रह चुके हैं। और इसी के सिलसिले में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ दुकानें जो है वो बंद हैं। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में, मुख्तलिफ इदारों में जो ताज़ियती इजलास हो रहे हैं, तकारीब हो रहे हैं और साथ साथ फातिहा खानी, मरसिया खानी, क्योंकि आज जो ईरान के सदर और उनके साथियों का जो रस्मी चहारुम मनाया जा रहा है। और ये मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए ये लोग यहाँ आए हैं मागाम मेन मार्केट में। और इस तरह से जो आयतुल्लाह इब्राहिम रईसी है और इसी तरह से दूसरे जो शहदा है, दूसरे जो साथी हैं, और उनकी उस शहादत को, उनकी उस मौत को याद किया जा रहा है, उस कुर्बानी को याद किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह सीने पे हाथ रखकर नौजवान जो हैं सीना को भी कर रहे हैं और इस कड़ी में करबला के शहदा को याद किया जा रहा है। यहाँ ये बैनर हाथों में लिए हुए हैं और आयतुल्लाह शहीद रईसी और दीगर जो जितने भी साथी हैं और रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह सैयद अली ख़amenei का भी हाथों में लिए हुए बैनर हैं और इस तरह उस मातम की घड़ी में साथ हैं। और यह आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ लोग जो हैं काफ़ी तादाद में इस जुलूस में शामिल हैं और तिजारती इदारे भी बंद हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा। तो खबरें जारी रहेंगी, लेकिन यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। कावेरी आगरा के जिला अस्पताल में प्रशासन ने लगवाए कई कूलर। भीषण गर्मी से मरीज और तीमारदारों को मिलेगी राहत। रामनगर के पत्तापीर में हाथी ने खाना ले जा रहे युवक को पर किया हमला, जिसमें उसकी मौत हो गई। पिथौरागढ़ में आदि कैलाश यात्रियों की गाड़ी कुटी के पास हादसे का हुई शिकार। 3 गंभीर घायलों को एम्स किया गया रेफर। रुद्रप्रयाग में फर्जी रजिस्ट्रेशन के साथ केदारनाथ यात्रा पर आए एक युवक को पुलिस ने पकड़ा और केस दर्ज किया। रायपुर के काकेदा ढाबा में लगी भीषण आग। आग से भारी नुकसान की आशंका। टाटीबंध के हीरापुर की घटना। भिंड में 24 घंटे के अंदर हत्या का किया गया खुलासा। कलयुगी पत्नी ने रची थी पति की हत्या की साजिश। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर दिया था वारदात को अंजाम। छतरपुर में पटरी से उतरी गीतांजलि एक्सप्रेस। खजुराहो स्टेशन पर पटरी से उतरी एक बोगी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जबलपुर में छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी को अनोखी शर्तों पर मिली जमानत। 2 महीने तक हर शनिवार और रविवार को अस्पताल में करनी होगी मरीजों की निःशुल्क सेवा। हाईकोर्ट ने दी टेम्परेरी बेल। जबलपुर में 10 साल की बच्ची ने की आत्महत्या। मां ने घुमाने ले जाने से किया था मना। गुस्से में फांसी पर झूली मासूम। दमोह में लुटेरी दुल्हन। बडगाम में भी ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। चहारुम के मौके पर बडगाम में बाजार और दुकानें बंद हैं। मुख्तलिफ मकामात पर सबीलें भी लगाई गई हैं।
रईसी और उनके साथियों की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद जहां वादी भर में ताज़ियती जुलूस बरामद हुए, वहीं आज उनके चौथे पर बड़गाम में एक मरतबा फिर से मार्केट क्लोज है और यहां पर सबीलें लगाई गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से आज दिन के लिए बंद रहेगी। यहाँ पर सबीलें भी लगाई गई है। सबीलें यहाँ पर आप देखें, क्योंकि जो भी राहगीर है उनको यहाँ पर पानी पिलाया जाएगा। यहाँ पर दीगर जो खाने पीने के चीज़ें वो रखी गई है, क्योंकि आज फातिहा खानी है और बड़गाम में आज मजलिस अज़ा भी मुनक्किद होगी। और आप देखिए, क्योंकि फिर से हम आपको दिखाएंगे मार्केट पूरी तरह से क्लोज है, ताहम जो पैसेंजर गाड़ियां हैं, लोकल गाड़ियां हैं, उनकी नक्लो हमल जारी है। मार्केट आज दिन के लिए एक मरतबा फिर से बंद रहेगा। आपको पता है, जब इब्राहिम रईसी और उनके साथियों की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हुई थी, तब बड़गाम उस दिन बंद हुआ था और ताज़ियती जुलूस का जो सिलसिला था वो दिन भर जारी रहा। मुख्तलिफ मकामात पर ताज़ियती जुलूस बरामद हुए। वहीं बड़गाम में भी कई मकामात से जुलूस बरामद हुए जो बड़गाम में पहुंचे। और आज एक बार फिर से, क्योंकि मैंने पहले ही कहा, आज चौथा है और यहाँ पर फातिहा खाने की तकरीब भी होगी और यहाँ पर आज भी मार्केट जो है बंद रखा गया है, सबीलें लगाई गई है। यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, आखिर आज अगर वो सबीलें लगा रहे हैं मकसद क्या है, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा ताज़ियती जुलूस का जो सिलसिला था वो लगातार जारी था और मुख्तलिफ मकामात पर जो ताज़ियती जुलूस थे वो बरामद हुए। और यहाँ पर कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। मुझे आप अपना नाम बताइए। शेर अली। शेर अली, मुझे बताइए, आज यहाँ पर एक मतलब फिर से मार्केट क्लोज है, सबीलें लगाई गई है, मकसद जानना चाहूँगा। मकसद ये, हम जो परसों शहीद हो गए ईरान में, उनका खराज अकीदत पेश कर रहे हैं यहाँ पे। आज उनका रस्म चाहरुम में, इस वजह से हमने इंतजाम रखा है यहाँ पे, उनका खराज अकीदत हम पेश कर रहे हैं आज। और मुख्तलिफ मकामात पर बड़गाम के सबीलें लगाई गई है, जहाँ पर राहगीरों को पानी के अलावा जो दीगर खाने पीने की चीज़ें हैं वो फराहम की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। ईरान के सदर आयतुल्ला रईसी और इनके दीगर साथियों के रस्म चाहरुम के हवाले से जिला बानीपुरा के इंदरकोट सोनावारी में लोगों ने ताज़ियती जुलूस बरामद किया, जिसमें लोगों की खासी तादाद ने हिस्सा लिया। ताज़ियती जुलूस में शामिल लोगों ने ईरानी सदर और ईरानी हुकूमत के हक में नारेबाजी करते हुए अपने जज्बात का इजहार किया। जुलूस में शामिल लोगों ने हाथों में पोस्टर्स, प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर ईरानी सदर की तस्वीर और ताज़ियती पैगामात दर्ज थे। का जो ये जुलूस है, जुलूस अज़ा बरामद हुआ है। यहाँ जो ईरान का सदर मोहतरम है आयतुल्ला रईसी साहब, जो 20 मई को इनकी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, शहादत हुई। आज रस्मी चाहरुम की मुनासिबत से हमने एक जुलूस इंदरकूट से निकल कर सुंबल तक इख्तिताम पजीर किया। और इसका मकसद सिर्फ यही है कि जो शहीद है, शहीद की याद मनाने की हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ये जो यहाँ कारोबारी सरगर्मी है वो यहाँ पे इलाके इंदरकूट को जो दुकानदार है उन्होंने बंद किया और मैसेज दी आवाम को कि जो शहीद है, शहीद की याद मनाना है हर सूरत में। और जुलूस भी यहाँ पे कल से यहाँ मजलिस भी मुनक़्क़िद हो रहे हैं, तिलावत कुरान भी मजलिस खनी भी हो, तिलावत भी हो रही है, मकातिब में भी मजलिस प्रोग्राम हो रहे हैं। इसी से की मुनासिबत से आज यहाँ की जो प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ, यह शहीद आयतुल्ला रईसी की जो शहादत है और उनके हमरा जो बाकी साथी है, इन्हीं की याद की मनाया गया है। मागाम में श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर नौजवानों ने ताज़ियती जुलूस के दौरान ट्रैफिक मुतासिर होने से बचने का खास ख्याल रखा। लोगों ने हाईवे का एक हिस्सा ट्रैफिक के लिए खुला रखा और नौजवानों ने रजाकाराना तौर पर हाथों में रस्सी लिए हुए ट्रैफिक को मुतासिर होने से बचाया। वाज़ेह है कि इसी हाईवे से दुनिया भर के सयाह गुलमर्ग भी जाते हैं। इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। जैसा कि आप जानते हैं, ईरानी सदर आयतुल्ला रईसी की जो मौत हुई है और उनके साथियों की मौत हुई है, और उसकी मौत के बाद जो आज रस्मी चाहरुम है उसके ज़ाहिर यकजहत के सिलसिले में जो मागाम में जुलूस बरामद हुआ है। और इस जुलूस में एक ख़ास अहमियत यह है क्योंकि ये मागाम जो है, ये नेशनल हाईवे जो है काफ़ी अहम माना जाता है, क्योंकि जो वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है गुलमर्ग जो है, और इसी हाईवे से तमाम टूरिस्ट जो हैं वो गुलमर्ग जाते हैं और यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है सयाहों की। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी सयाहों की गाड़ियाँ जो हैं वो गुलमर्ग जा रहे हैं। मगर जुलूस में ये डिसिप्लिन रखा गया है
ताकि सड़क जो है, रोड जो, हाईवे जो है, इसके एक तरफ जो है जुलूस का, ये जुलूस जो है लोग जो है चल रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं रज़ाकाराना तौर पे जो नौजवान हैं वो हाथों में रस्सी लिए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने एक रोड का एक साइड जो है वो खुला रखा है ताकि यहाँ से जो सयाह है या राहगीर जो है उसकी इस जुलूस से ट्रैफिक में कोई खलल ना आ जाए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लंबी रस्सी जो हाथों में लिए हुए नौजवान जो हैं वो लिए हुए हैं, ताकि जो ट्रैफिक की नकलो हमर है वो मुतासिर ना हो जाए, क्योंकि सयाह जो गुलमर्ग जा रहे हैं उनको कोई दिक्कत पेश ना आए। तो आप देख सकते हैं एक डिसिप्लिन के साथ, एक महज़िब कौम की तरह ये जो नौजवान है इस जुलूस में शामिल हैं और एक साइड में चलते हैं, और यानी ट्रैफिक की जो नकल हमल है उसमें कोई खलल नहीं पड़ी है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रैफिक मुतासिर नहीं हुआ है और ट्रैफिक भी यानी बखूबी यानी चल रहा है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो सयाह हैं वो गुलमर्ग की ओर जा रहे हैं, क्योंकि वॉलंटियरली रज़ाकाराना तौर पे नौजवानों ने रस्सी रखी है। रोड के एक साइड में चलकर आयतुल्लाह सैयद इब्राहिम रईसी और दीगर साथियों को खराज अकीदत पेश करते हैं, और इस तरह से ये एक अच्छे कौम की निशानी है। और इस तरह से ही गुलमर्ग हाईवे जो है, और ये काफ़ी अहम माना जाता है क्योंकि दुनिया भर के सयाह जो है इसी हाईवे से गुलमर्ग जाते हैं, और बाकी जो राहगीर हैं उनको इन नौजवानों ने खासा ख्याल रखा है ताकि इस पर कोई असर ना पड़े और ट्रैफिक स्मूथली चले और ट्रैफिक की नकलो हमल मुतासिर ना रहे। और आप तस्वीर में देख रहे हैं कि इतने टूरिस्ट्स की गाड़ियाँ, लोगों की गाड़ियाँ जो बगैर खलल के चल रही है अपने मंजिल मकसूद की तरफ जा रही हैं।